इस बुलेटिन के पेश करदा हैं। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। PTR ने 1152 2BHK फ्लैट किए मुस्तहिक़ अफराद के हवाले। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्याती वज़ीर KT रामाराव ने वक़ार हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तकरीबन 96 करोड़ रुपये खर्च करके तामीर होने वाले मकानात ज़ियागुड़े में 840, घोड़े की खबर में 152 और कटीला मंडी में 120 फ्लैट मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए रामाराव ने कहा कि मुतल्लिक़ा अहदेदार मुस्तहिक़ीन की शफ़ाफ़ तरीक़े से शनाख्त करेंगे। दुबाक में BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव के रिश्तेदार के घर पुलिस के छापे, पुलिस ने कर ली भारी रकम जब्त। दुबाक कॉन्स्टिट्यूंसी के BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव के रिश्तेदार के घर अचानक पुलिस पहुंची और अफरा तफरी का माहौल सरगर्म हुआ। पुलिस अफसरों ने भारी रकम जब्त कर ली है। ये वाक़या रूनुमा हुआ ही था कि कुछ नौजवानों ने धक्कमपेल और हठधर्मी करते हुए पुलिस से रकम छीन ली और फरार हो गए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने वीडियो के ज़रिए एक बयान जारी किया। वाज़ेह रहे कि इनका ये बयान उस वक्त सामने आया जबकि BJP के एक लीडर ने बयान जारी करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दहशत फैलाने वाली पार्टी है और मुल्क में अमन व अमान को मकदर करने वाली पार्टी है, जिस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने BJP के लीडर के इस तरह की बयानबाजी को मुज़हिका ख़ैज़ करार दिया और कहा कि कैमरे के सामने बैठने से पहले इस लीडर को चाहिए था कि सुबह से होमवर्क करके तैयारी करके बयानबाजी करते। इन्होंने कहा कि सिर्फ बयानबाजी करके वेलफेयर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश ना करे और कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सारे हिंदुस्तानियों की पार्टी है, मजलूमों की आवाज़ है और इक़्तिदार पर मबनी सियासत का नारा देती है। BJP के केंद्र मंत्री ने कल कुछ बातें इस तरह की जिनको सुनने के बाद हमें बहुत हंसी आई। उन्होंने मुख्तलिफ बातें कहते हुए ये बात बताई कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक उग्रवाद पार्टी है। BJP के इस मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखने से पता चलता है कि वो कैमरे में बैठने से पहले किसी किस्म की तैयारी नहीं की है। गूगल पर सफरान टेरर आप अगर टैप करते हैं तो उसमें जो आइडियोलॉजी, जो एक्टिविटी बताई गई है वो किस पार्टी के करीब है ये उन्हें मालूम होना चाहिए। इसी तरह भारत में जो अब तक टेरर इंसिडेंट जितने भी हुए हैं और उन लोगों और उन क्रिमिनल्स को जिसको पकड़ा गया है उसकी लिस्ट भी गूगल में मौजूद है। उस लिस्ट को अगर आप देखें तो पता चलता है कि उसमें दर्ज क्रिमिनल्स के जो नाम हैं वो किस पार्टी के करीब और किस पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो पता चल जाएगा। इसी तरह से भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देकर हाई प्रोफाइल जो सेक्स स्कैंडल्स हुए हैं, रेप हुए हैं, उनमें जो बड़े बड़े नाम आए हैं और वहाँ पर जाने वाले किस पार्टी के नेता हैं और वहाँ जाके माथा जो टिकाते हैं वो किस पार्टी के हैं, पता चलता है कि वो किस पार्टी की वो लोग कौन हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग में जो लोग क्रिमिनल्स पकड़े गए थे, बाद में बेल मिली, तो उन क्रिमिनल्स को किस पार्टी के लीडर्स ने फूल माला पहनाया है ये पता चलता है कि कौन इस मुल्क में आतंक या उग्रवाद फैला रहा है। हम इस बात को बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वाहिद पार्टी है जिसके कोई लीडर
या कोई कार्यकर्ता रेपिस्ट नहीं है। हम बड़े फख्र से बात कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में कोई शराब या नशा करने वाला नहीं है। हमारी पार्टी में न कोई घर से भाग के आया है, न किसी औरत के साथ जुल्म किया है। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की एक बड़ी वैल्यू है जिसको लेकर ये चल रही है। हम इस मंत्री साहब से बात करना चाहते हैं कि 7 साल से इन्होंने इस पार्टी ने इस मुल्क के सरकार चला रही है, तो इन 7 सालों में इन्होंने बहुत सारे नारे दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया का नारा क्या हुआ, वो शेर कहाँ चला गया और ये नेम प्लेट क्यों बदला गया। इसी तरह से स्वच्छ भारत के नाम पर जितना फंड इस्तेमाल किया गया है, भारत आज भी स्वच्छता के ताल्लुक से वो पीछे चल रहा है। इसी तरह से तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इन नारों से वजीर आला नीतीश कुमार ने किया फिर अवाम की मुखालिफत का सामना। एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करने वजीर आला नीतीश कुमार को एक बार फिर अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर में मुनक्किदा सियासी जलसे के दौरान कुछ नौजवानों ने वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इन नारों के बाद वजीर आला ने जवाब देते हुए गुस्से भरे लहजे में उन नारे लगाने वालों से मुखातब होकर कहा, अरे किस बात का मुर्दाबाद कह रहे हो, उसी के प्रोग्राम में जाओ, उसी की बात सुनो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ना इल्म है ना तजुर्बा है, हम समाज को जोड़ रहे हैं और वो लड़ाई कराने में मसरूफ़ हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।